नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर में आने वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और कंप्यूटर के सेक्शन को कवर कर रहे थे। इस वीडियो में मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पर्यावरण शिक्षा के क्वेश्चन को लिया हुआ है। इसमें टोटल 1 लाइनर क्वेश्चन जो हैं और ये 51 क्वेश्चन हैं। कंप्लीट वीडियो को आप देखिएगा, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चनों को इसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ही हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं। कंप्लीट देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए, पहला जो है ये है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होती है, मेथेन CH4 होती है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव की गैसें हैं। इनके कारण ये अधिक मात्रा में होती हैं जहाँ तो इस वातावरण का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। यही कारण है कि इस समय पृथ्वी का टेम्परेचर पिछले साल की तुलना इस साल कुछ ज़्यादा है और इसके कारण ग्लेशियर के बर्फ़ पिघलता जा रहा है, उसकी मात्रा कम होती जा रही है। अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ता है, यानी बढ़ेगा। अगला जो है 2 नंबर कि पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को माना जाता है। तो पर्यावरण का दुश्मन जो है वो यूकेलिप्टस को माना जाता है, जिसे हम अपने व्यवहारिक रूप में सफ़ेदा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको जीवित रहने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो ये जो पेड़ है, यानी पौधा है, वृक्ष है, ये यूकेलिप्टस है, यानी सफ़ेदा है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये करा कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है जो कि इसको बेध नहीं पाती है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण होता है। अगला जो है 4 नंबर की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। ये राष्ट्रीय वन नीति रूल्स के अकॉर्डिंग कितने परसेंट वन होने चाहिए, तो 33% वन होने चाहिए। अगला जो है 5 नंबर, ग्रीन पीस क्या है। तो ग्रीन पीस एक पर्यावरण योजना होती है। अगला 6 नंबर है कि चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चिपको आंदोलन है वो वनों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था, वनों के सुरक्षा के लिए। अगला जो है 7 नंबर की भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। पर्यावरण विभाग की तो 1980 में की गई थी। अगला जो है 8 नंबर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ होता है। यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है वो केनिया में है। केनिया देश है और उसकी राजधानी नैरोबी होती है, उसी में नैरोबी शहर में इसका मुख्यालय है। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, ये है कि फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है। तो वो ओजोन होती है, जिसे हम O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर कि विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया जाता है। तो विश्व वन्य जीव के प्रतीक पर हम लेंगे पांडा। अगला जो है 11 नंबर कि भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश जाना जाता है।
अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर की वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव प्रारंभ किए थे। 13 नंबर जो क्वेश्चन है कि विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष ये स्विट्जरलैंड में स्थित है, यानी स्विट्जरलैंड। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? तो प्राचीन काल से यानी सबसे पहले सबसे पुराना जो फल है उसे हम खजूर कहते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन जो है पर्यावरण इन्वायरमेंटल क्या है? तो पर्यावरण जो होता है हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें वह अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। आगे क्वेश्चन जो है 16 नंबर, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो वो मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश को संज्ञा दी गई है, कहा जाता है सोया प्रदेश। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर, इसमें कह रहा है कि पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं ऑक्सीजन यानी O2 करते हैं। अगला जो है 18 नंबर कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO द्वारा कौन सा प्रदूषक होता है? तो इसमें एयर पॉल्यूशन आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्रोत जो है वो वाहनों के सिलेंसर से जो धुआं निकलता है उसमें ये पाई जाती है। 19 नंबर जो क्वेश्चन है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण जो होता है वो वाटर पॉल्यूशन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर, ये जो है पराक्सी 20 नंबर जो क्वेश्चन है ये है कि पराक्सी एस्टेल नाइट्रेट क्या है? तो ये एयर प्रदूषक होता है। आगे जो है 21 नंबर कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो स्थित है महाराष्ट्र में है, नागपुर शहर में है। इसको याद कर रखिएगा जरूर। अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर कि वायुमंडल में ओजोन परत यानी O3 हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो पराबैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है। 23 नंबर जो क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो वो नाइट्रोजन होता है, 78% के आसपास ये पाई जाती है। और ऑक्सीजन जो होता है वो 21% के आसपास पाया जाता है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.04 के आसपास पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर कि आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। 25 नंबर जो क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और योग दिवस है 21 जून को मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर, सफोकेशन क्या है? सफोकेशन क्या है? तो ये जो होता है ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव पड़ना सफोकेशन कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है 27 नंबर, यह है कि जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है जलवायु परिवर्तन में? तो इस समय आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन में किसका रोल ज़्यादा है? वो जो है
ग्रीन हाउस इफेक्ट में उपस्थित गैसों के कारण ये हो रहा है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है और इसमें गैस जो होगी CO2 भी होगी, CH4 मीथेन भी होगी, ये सब गैसें होंगे जिसके कारण इस वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी होती है? तो CFC होती है और CFC का फुल फॉर्म जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप होता है? तो CFC इसके ही नाम से आप क्लियर हो जाएंगे, यानी क्लोरीन होगा और F से फ्लोरीन होगा और C से कार्बन होगा, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन की मात्रा होगी। अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर, इसमें कहा जा रहा है 30 नंबर में कि भूतल पर CFC का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग हम करते हैं एप्रेकैन डिस्पेंसर में, वातानुकूलित रेफ्रिजरेटर में, एयर स्प्रे में, शेविंग क्रीम में, विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो है 31 नंबर कि ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिमाण क्या होता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण प्रीवियस अभी क्वेश्चन हम बताए तो वहाँ भी डिस्कशन किए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ग्लेशियर का जो बर्फ़ है वो पिघलता जा रहा है, यानी उस बर्फ़ का जो लेवल है वो घटता जा रहा है। यहाँ भी वही चीज़ लिखा है कि ग्लेशियर पिघलने लगेगा, यानी पिघल रहा है। 32 नंबर जो क्वेश्चन है कि भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो भारत में वृक्षों का आदमी, इस संज्ञा को आप वर्ड को याद जरूर रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्षों का आदमी कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला जो क्वेश्चन है 33 नंबर, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। 34 नंबर जो क्वेश्चन है कि भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात स्टेट में स्थित है और अहमदाबाद शहर में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। अगला जो है 36 नंबर कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 21 मार्च को मनाया जाता है। 37 नंबर जो क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। अगला है 38 नंबर कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। अगला जो है 39 नंबर कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये लखनऊ में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्थित है। 40 नंबर जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस यदि ये क्वेश्चन बनता है तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और जल दिवस 22 मार्च। अगला जो क्वेश्चन है 41 नंबर कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है, H को, हाइड्रोजन को। अगला जो क्वेश्चन है 42 नंबर, ये कह रहा है कि पर्यावरण का रक्षा कवच किसे माना जाता है? तो O3 को माना जाता है, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो उसमें अधिक मात्रा में अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो कि मानव पे या जीव जंतु पे उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उसी को ओजोन गैस लेयर जो है
उसको फिल्ट्रेशन करने का काम करती है और कम मात्रा में अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर भेजती है। अगला जो क्वेश्चन है 43 नंबर कि रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो रेड डाटा बुक का संबंध जो होता है विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से, मतलब फिलहाल के दिनों में कुछ ऐसे जीव जंतु पेड़ पक्षी हैं वो विलुप्त हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, तो उन्हीं के लिए रेड डाटा बुक संबंधित होती है। जैसे आप देखेंगे गिद्ध जो एक पक्षी हुआ करता था, इस समय वो विलुप्त है। अगला जो क्वेश्चन है 44 नंबर, ये है कि विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? विश्व का सबसे प्रदूषित नगर मैक्सिको सिटी है। अगला जो क्वेश्चन है 45 नंबर, ये है इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है विस्कॉन्सिन में स्थित है, विस्कॉन्सिन में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है 46 नंबर कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीएनजी का फुल फॉर्म जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला जो क्वेश्चन है 47 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषक कितने डेसिबल से माना जाता है? तो ध्वनि प्रदूषक जो होता है वो 65 डेसिबल से जब अधिक होता है तो वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आने लगता है। अगर वैसा एरिया जैसे कहें कि आवासीय एरिया हो और रात के समय हो, तो आवासीय एरिया में रात के समय 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि नहीं होनी चाहिए। अगर इससे अधिक हो रही है आवासीय एरिया में रात के समय 45 डेसिबल से अधिक हो रही है तो वो भी ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आएगा। अगला जो क्वेश्चन है 48 नंबर कि जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जल प्रदूषण को मापना है तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 49 नंबर कि ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये अम्लीय वर्षा का कारण है और अम्लीय वर्षा में 3 चीज़ों का मिश्रण होता है। इसको आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन के हो सकता है इस क्वेश्चन को पूछ सकता है यूपी इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम में। इसमें जो होता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, और साथ ही साथ इन दोनों की मात्रा के साथ एक और मात्रा होती है H2SO4। ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहें इसको, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसी को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अधिक मात्रा में इसकी होती है और ये तीनों का मिश्रण होता है सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड और साथ ही साथ H2SO4। और ये क्वेश्चन बना हुआ है कि इन तीनों में यानी अम्लीय वर्षा में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो याद रखिएगा H2SO4 की मात्रा ज़्यादा रहती है। अगला जो क्वेश्चन है 50 नंबर कि मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो ये जो हैं वरही या बाह्य वायुमंडल में स्थापित किए जाते हैं। लेयर जो होती है सबसे पहली लेयर पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएं तो आती है क्षोभ मंडल। जितने भी वातावरणीय इफेक्ट, आंधी तूफान, अधिक वर्षा इसी क्षोभ मंडल में होती है। अगला जो क्वेश्चन है 51 नंबर और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक स्टेट के बेंगलोर शहर में स्थित है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन को रखते हैं। ये एक नए क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट किया हुआ है इस तरीके से, यानी वन लाइनर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि क्या ये आपको वीडियो इस तरीके से क्वेश्चन कराने पर
आपको पसंद आ रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे हमने क्वेश्चन को इसमें जो इंक्लूड किया हुआ है वो लेवल काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को हमने इंक्लूड किया हुआ है। ये जो वन लाइनर की सीरीज़ है, यदि आपका कमेंट आता है तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसका ज़रूर आपके बीच सेकंड पार्ट लाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।